प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में पठनीय प्रश्न पत्र 6th के शास्त्रीय साहित्य के अंतर्गत हर्षचरितम के 5वें उच्छ्वास का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि एक कुरंगक नामक पत्रवाहक हर्षवर्धन के पास पहुंचते हैं और उनको समाचार देते हैं कि उनके पिता प्रभाकर वर्धन दाह ज्वर से पीड़ित है। यह समाचार सुनकर हर्षवर्धन भूखे प्यासे घोड़े पर चढ़कर और दिन रात चलते हुए अपनी यात्रा कर रहे हैं और अपने पिता के पास राजधानी स्कंधावार पहुंचने का तुरंत प्रयास कर रहे हैं। इस गद्यांश में भी हम देखते हैं कि अन्यस्मिन अहनि दूसरे दिन मध्याह्न दिने दोपहर में जो राजकुमार हर्षवर्धन है वो स्कंधावाराम समासासाद, स्कंधावार जो उनकी राजधानी है वहाँ पर पहुँचे। लेकिन किस रूप में? विगत जय शब्दम, जय शब्द से रहित। कोई उनके जयकार के नारे नहीं लगा रहा था। उनके स्वागत में कहीं गाना बजाना जय जयकार आदि नहीं हो रहा था। बिल्कुल नीरव वातावरण में वो अपनी राजधानी पहुंच रहे हैं, जय शब्द से रहित पहुंच रहे हैं। अस्तमित तूर्य नादम, जो तुरही का नाद है, तुरही की ध्वनि है, वह भी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल चुपचाप है। विजय को बताने वाला मंगल घोष भी जिसमें नहीं हो रहा है। तुरे या बाजे की आवाज़ जहाँ नष्ट हो गई है, जहाँ पर गीत आदि उपसंहरित समाप्त हो गए हैं, गीत आदि को गाना बजाना छोड़ दिया गया है, उत्सारित उत्सवम, उत्सवों को हटा दिया गया है, अप्रगित चारणम, चारणों के द्वारा कोई गीत नहीं गाया जा रहा है, अप्रसारित पणय आपणम, कहीं भी रास्ते में, बाजारों में, गलियों में, कहीं पर भी कोई चहल पहल नहीं है। सारी बेची जाने वाली वस्तुएं अप्रसारित हटा दी गई है। कहीं पर कोई बाजार नहीं सजे हुए हैं, बल्कि स्थान स्थान पर, जगह जगह पर क्या हो रहा है? पवन बल कुटी लाभी, पवन या वायु के बल से टेढ़ी हुई कोटि होम, करोड़ों होम की, यज्ञ की जो धुएं की लेखाएं हैं, वो धूम रेखाएं उलसंती भी ऊपर की ओर जाती हुई यमस्य महिष, यमराज के भैंसे के विषाण तीखे सिंगों के किनारों की तरह उल्लिख्यमानम चारों तरफ उल्लखित हो रही है। अर्थात पूरे राज्य में राजकुमार के स्वागत में कोई गाना बजाना, चारणों का वादन गायन कुछ भी नहीं है, जयकार का शब्द भी नहीं है, बाजार सजे हुए नहीं है, सब तरफ कोई उत्सव का माहौल नहीं है, बल्कि एक वेदना का माहौल है, एक पीड़ा का, नीरवता का माहौल है। स्थान स्थान पर करोड़ों की संख्या में राजा प्रभाकर वर्धन के स्वास्थ्य हेतु यज्ञ किए जा रहे हैं और उन यज्ञों से जो वायु के बेल से
वायु के बल से निकलती हुई टेढ़ी मेढ़ी धुएं की रेखाएं हैं, वो मानो यमराज के भैंसे के सींग की आकृति के समान वातावरण में ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई दे रही है। कृतांत पाशवागुराभिद्रव्येष्टमानम, ऐसे लग रहा है कृतांत मानो जो यमराज है उसके पास जो प्राणियों के प्राण खींचने के अस्त्र विशेष हैं, उनसे जाल विशेष के रूप में मृग को बांधने के विशेष जाल के समान बांधा जा रहा है। सब और बड़ा भयावह दृश्य है। ऊपर अंतरिक्ष की ओर यमराज के महिष जो भैंसे हैं, उनके अलंकार स्वरूप काले रंग की जो छोटी छोटी घंटियां होती है और जो कानों को सुनने में बड़ी कटु लगती है, ऐसी घंटियां बजती हुई सी सुनाई दे रही है और वो पूरे दिन में व्याप्त हो रही है। भ्रमंती भी विचरण करती हुई वायस मंडली भी, जो कौवों की मंडली है, वो भी आवेद्यमानम सूचना दे रही है कि कुछ अशुभ होने वाला है। उस स्कंधावार में क्वचित कहीं कहीं पर प्रतिशायित लोग उपवास कर रहे हैं। स्निग्धई जो स्नेही भाई बंधु है राजा प्रभाकर वर्धन के, उन बंधुओं के द्वारा आराध्य माना पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है। अहिर्बुधनः सुशोभित गर्दन वाले ऐसे भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जा रही है। दीपक जलाए जा रहे हैं, राजकुमारों के द्वारा आरतियां की जा रही है। ऊंचे कुल पुत्र के ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए राजकुमारों के द्वारा प्रसाद्य माना आराधनाएं की जा रही है, आरती की जा रही है। मातृनाम जो ब्राह्मी इत्यादि मातृकाएं होती है, उनके मंडलम समूहों की पूजा की जा रही है। नरह सिरह मनुष्यों के सिर की बलि दी जा रही है और सब और राजा प्रभाकर वर्धन के स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना के दृश्य दिखाई दिए जा रहे हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए याचना की जा रही है। आमर्दकः विशेष प्रकार के जो बेताल होते हैं, वो बेताल स्कंदावार में पहुंच रहे हैं। आंध्र देश के उपासकों के द्वारा उद्रीयमाण ऊपर उठाई जाकर बाहुबीही भुजाओं को अपने हाथों को ऊपर उठाकर उपासना कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के विशेष उपासक। आंध्र प्रदेश के जो उपासक हैं, वो अपनी विधि के द्वारा हाथों को ऊपर उठाकर ईश्वर से राजा प्रभाकर वर्धन के स्वस्थ और लंबे जीवन की उपासना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उपाच्य मानाम राजा के आरोग्य के लिए प्रार्थना की जा रही है। चंडिका जो चंडी देवी है, उसकी पूजा की जा रही है। उसको सिर झुका करके और उनसे प्रार्थना की जा रही है। विलीयमानेन अग्नि के ताप से जलते हुए गुग्गुल आदि की धुआं चारों तरफ फैला जा रहा है। सेवकों के द्वारा भी भगवान शिव को प्रसाद्यमान प्रसन्न किया जा रहा है।
निशि तेज शस्त्रीनि छूरों के द्वारा निकृतेन काटे गए आत्मनः मासेन अपने मांस के द्वारा जहाँ पर होम किया जा रहा है ताकि देवी देवता प्रसन्न हो करके और राजा को लंबा और स्वस्थ जीवन दे सके। इतने राजा प्रभाकर वर्धन के स्नेही जन हैं कि वो राजा प्रभाकर वर्धन की स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए अपने शरीर का मांस काट काट करके बेतालों को, चंडी को, दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हवन में डाल रहे हैं। करदान राजा जो है वो अपने पुत्रों के द्वारा या राजा के जो अन्य राजकुमार है, उच्च कुल में उत्पन्न राजकुमार है, वो राजकुमार खूब दान दक्षिणा दिए जा रहे हैं। महामांसान मनुष्यों का मांस दे करके विक्रयश्च पिशाचों को प्रसन्न किया जा रहा है। पिशाचों को नर बलि या मनुष्य का मांस दे करके प्रसन्नचित किया जा रहा है। राक्षसों के द्वारा जो कलयुग नष्ट हो गया है, ऐसे कलयुग में भी वापिस पाप समूहों पाप समूह को हटाने के लिए बार बार उनका दान दक्षिणा दी जा रही है। ऐसा मालूम हो रहा है मानो स्कंदावार प्रदेश शमशान की धूल से दूषित हो गया हो, अमंगलों के द्वारा घेर लिया गया हो, राक्षसों के द्वारा विध्वस्त कर दिया गया हो, पाप का आवरण उस पर छा गया हो, अधर्म ने उसे लूट लिया हो, अनित्यता के अधिकार द्वारा वह आक्रांत कर लिया गया हो, नियति के विलासों ने उसे अपने अधीन बना लिया हो, सोने से, सोते हुए से, लूटे हुए से, लज्जित से, छले हुए से, ऐसे मूर्छित से स्कंदावार प्रदेश में हर्ष ने प्रवेश किया। जिस समय हर्ष ने अपनी राजधानी स्कंदावार में प्रवेश किया, स्कंदावार की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वहाँ चारों तरफ या तो उपासना हो रही थी, या पिशाचों को प्रसन्न किया जा रहा था, या राक्षसों को नर बलि दी जा रही थी। चारों ओर बड़ा दूषित सा वातावरण था। कहीं चारों तरफ पूजा पाठ की जा रही थी, उपासनाएं हो रही थी, तो कहीं पर स्वजन लोग तेज छुरी से अपने शरीर का मांस काट काट कर होम कर रहे थे। राजाओं के, सामंतों के कुमार महामांस देकर पिशाचों को प्रसन्न कर रहे थे, और इस वातावरण से वहाँ चारों ओर दूषित सा वातावरण भी प्रतीत हो रहा था। चारों ओर अमंगल जैसा दिखाई दे रहा था। ऐसे स्कंदावार में हर्षवर्धन ने प्रवेश किया।